हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास में आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 का साइंस का अर्थात विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम 2022 में जो विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होगा उस पेपर का पैटर्न बिल्कुल इसी क्वेश्चन पेपर की तरह होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए और अपने प्रिपरेशन को भी चेक कर लीजिए कि आपका जो विज्ञान का प्रिपरेशन है वह कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर अगर आपको पता होगा तो जाहिर सी बात है आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से। सबसे पहले पेपर में अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद नाम, पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2020 के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और टोटल पूर्णांक आपका 70 है। नोट में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर निर्देश दिया है, पहला, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। दूसरा निर्देश है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। यानी जब आप फिजिक्स पूरा कर लेंगे तो उसके बाद अगले पृष्ठ से आपको जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, और केमिस्ट्री जब पूरा कर लेंगे तो अगले पृष्ठ से आपको बायोलॉजी जो है स्टार्ट करना है। कोई भी आप खंड कीजिए, लेकिन उनके क्वेश्चन के आंसर लगातार आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा जो निर्देश करा है, सभी प्रश्न अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। इसके बाद देख सकते हैं अगला निर्देश है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। और छठा निर्देश है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। तो खंड क से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहले का क वाला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है। 4 विकल्प है और सही विकल्प का चुनाव करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है यह। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, यानी ख वाला, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। यह भी काफ़ी सरल क्वेश्चन है। आई होप आपको उत्तर जो है पता चल जा रहा होगा कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप और भी पेपर देखना चाहते हैं क्लास 12 का तो हमारे सेकंड चैनल पर जाइएगा, जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन, आपका ग वाला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा आपको यह बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है तो कैसा मान होता है धारा का यह बताना है। 4 विकल्प आपका दिया गया है। इसके बाद आपका दूसरा का क वाला क्वेश्चन है, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, इनमें से प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों, यह आपको बताना है। ख वाला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है। ग वाला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, गणना कीजिए। ख वाला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का क है, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा है, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला 4 ओम हो जाए और दूसरा 1 ओम हो, ठीक है। अथवा करके भी इसमें प्रश्न पूछा है, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्वेश्चन पेपर के लिंक देखने को मिलते हैं और डेली क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, जिनकी मदद से आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने नॉलेज को चेक भी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। AC जनित्र तथा DC जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है, आरेख द्वारा समझाइए। अथवा करके आपका क्वेश्चन दिया गया, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, दूसरा धारा का मान, तीसरा A तथा C बिंदुओं के बीच विभवांतर। इसके बाद आपका खंड ख जो है वही स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है।
इसमें पांचवा का क वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें जो टिक लगा है उसे आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, आप उसके साथ ना जाएं। इसके बाद ख वाला आपका जो क्वेश्चन है वह है कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो क्या सूत्र है आपको बताना है, 4 विकल्प यहाँ पर है। इसके बाद आपका छठे का क वाला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। तो प्रोपेनॉल और दूसरा आपका पेंटेनल है। ख वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले का देख सकते हैं और दूसरा भी किस तरह से पूछा गया है। इसके बाद आपका 7वीं का क वाला क्वेश्चन है प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। पहला है कास्टिक सोडा, दूसरा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा आवर्त सारणी में वर्ग संख्या बताइए। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है क्या होता है जबकि पहला है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है और दूसरा बुझे हुए चूनों में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। और किस तरह से देखिए वहाँ पर बताना है, केवल आपको रासायनिक समीकरण देकर। यहाँ पर साफ साफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर लिखा रहेगा। इसके बाद आपका 8वां है क्या होता है जबकि, तो यहाँ पर भी केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां करके यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है और आपको बताना है क्या होता है जब ऐसा होता है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां करके, और केवल रासायनिक समीकरण देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अथवा करके प्रश्न, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कार्बनिक यौगिकों में निम्न को समझाइए। पहला ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया और चौथा है सजातीय श्रेणी। इसके बाद आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है खंड ग से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क है प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है मानव वृक्क का कार्य होता है। तो क्या होता है, यह भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो यह भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या बने होते हैं, यह थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, तो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क वाला क्वेश्चन है पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुण सूत्र का विवरण दीजिए। ख वाला है मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। ग है जीवों के जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण से समझाइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 का क है स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए। अथवा करके इसमें क्वेश्चन है आपका नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ख वाला क्वेश्चन है आपका ओजोन परत क्या होती है तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होती है। अथवा करके क्वेश्चन है इसमें समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा करके भी है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। और यदि आप विज्ञान का जो है मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको जो है विज्ञान का मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।